हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वाला पोर्शन विच इज रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज एम्फाइसेमा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज निमोनिया। तो निमोनिया इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। ओके, ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है एंड दिस इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन द ईयर सेक्स। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन आगे जाके क्या बन जाता है, इन्फ्लेमेशन कर लेता है हमारे ईयर सेक्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन हमारे बॉडी का एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम जो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो हम फूड खाते हैं उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम अंदर ले जाते हैं बॉडी के अंदर। इस तरह इस केस में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईयर सेक्स तक ले जाते हैं। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आगे जाके उधर ग्रोथ करते हैं और इन्फ्लेमेशन काज कर लेते हैं। तो ये हो गया इन्फेक्शन एंड दिस इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन द ईयर सेक्स। ये जो निमोनिया है इसके अंदर हमारे बॉडी में हमारे लंग्स के अंदर कौन सा एरिया इफेक्ट होता है, हमारे जो ईयर सेक्स होते हैं ये इफेक्ट होते हैं। पहले इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं अंदर, वो अपना ग्रोथ करते हैं और उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन में हमें पता है, इसे हम पिछले लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेशन में ये जो जगह होती है ये स्वेल हो जाती है, उधर पस आ जाता है, उधर फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन। अब जो निमोनिया है हमारे एक लंग को भी इफेक्ट कर सकती है और हमारे दोनों लंग्स को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर if both lungs are affected then this pneumonia will be called डबल निमोनिया। ठीक है, अगर हमें निमोनिया हो जाती है लेकिन उसमें हमारे बोथ लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे डबल निमोनिया कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर दो लंग्स होते हैं। लेकिन इन लंग्स अगर हम बात करें तो राइट लंग में हमारे तीन लोब्स होते हैं, 1 2 और 3, और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। तो ये हमारे एक लंग को भी इफेक्ट कर सकती है, हमारे दोनों लंग्स को भी इफेक्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि लंग से मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, तो मोस्टली इसमें जो हमारे लोअर लोब्स होते हैं ये वाले लोब्स, ठीक है, इसमें मोस्टली ये इफेक्ट होते हैं। और निमोनिया के अंदर चाहे वो सिंगल निमोनिया हो या डबल निमोनिया हो, उसमें हमारे लंग्स के अंदर एक भी लोब इफेक्ट हो सकता है या एक से ज्यादा लोब भी इफेक्ट हो सकते हैं। और ये जो निमोनिया है ये कॉन्टेजियस है। जिस तरह हमें पता है कि जो फ्लू होता है वो कॉन्टेजियस होता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। इस तरह ये जो निमोनिया है ये भी कॉन्टेजियस होती है, ये भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि जब हम वो कान से है तो हमारे ईयर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और उसमें हमें पता है कि इसका जो इसके कॉजेज में आता है बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो उन ड्रॉपलेट्स में ये वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ये जो निमोनिया है ये दूसरे बंदे को लग सकती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो जो causative organism है, the causative organism break the lung tissues, okay, and the area become filled with fluid and pus। इसमें क्या होता है, जो causative organism है, causative organism मीन के जिन ऑर्गेनिज्म की वजह से ये निमोनिया काज होती है, तो वो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं हमारे ईयर सेक्स तक, ओके, और ईयर सेक्स यानी हमारे लंग्स तक, और वो लंग्स टिश्यू को ब्रेक कर लेते हैं। उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, वो ये जो ईयर सेक्स ये फिल हो जाती है किन चीज़ों से, फ्लूइड से और पस से। अगर हम निमोनिया की काजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनली जो इसके काज में आता है वो है एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मोस्टली ये निमोनिया काज होती है। दूसरा जो इसके काज में आता है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये एक वायरस है जिसकी वजह से हमें ये जो निमोनिया है ये हो सकती है। और तीसरा जो है वो है क्रिप्टोकोकस। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म और काजेस। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में यानी इसकी अलामत में सबसे पहले क्या आएगा, जो पिछली दो डिसऑर्डर में था, जो हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा, एम्फाइसेमा में पढ़ा कि सबसे पहले इसमें आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी हमें
बहुत मसला होगा सांस लेने में क्यों मसला होगा वो भी हम पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एयर सेक्स होते हैं ये पस से और फ्लूइड से भर जाते हैं, तो हमें फिर सांस लेने में मसला होता है। कोल्ड होगा, हमें ठंड लगेगी, ठीक है, और एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा प्योर होगा, हमें बहुत ज़्यादा बुखार होगा उसके साथ। प्योर के बाद शेवरिंग भी होगी इसके साथ। एंड कफ विद स्प्यूटम, स्प्यूटम किसे कहते हैं? स्प्यूटम मीन बलगम। जब हम खांसेंगे तो उस टाइम पे इस खांसी में क्या आएगा? बलगम भी आएगा। और जो हमारा स्किन का कलर होता है ये चेंज हो जाता है, ये पर्पल सा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर होता है वो नॉर्मल से, जो हमारा स्किन होता है नॉर्मली रेडिश होता है, लेकिन फिर जब हमें निमोनिया होगा तो इसके अलामत में एक ये भी अलामत है इसकी कि जो हमारी स्किन का कलर है वो थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, निमोनिया के ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए इधर, अगर हम टेस्ट करें इसके और हमें पता चल जाए कि ये जो नमूनिया है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से काज हुई है, तो हम इसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स विल बी यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया मोस्टली विच इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ओके, और अगर हमें टेस्ट से ये पता चला है कि ये जो नमूनिया है ये हमें किसी वायरस की वजह से काज हुई है, तो हम फिर इसके लिए वैक्सीन यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, निमोनिया। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था निमोनिया। इसमें हमने पढ़ा कि ये एक इन्फेक्शन है हमारे लंग्स का, एंड इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हमें पता है कि उस जगह की शेप में चेंज आता है, उधर स्वेलिंग होती है, उधर फ्लूइड प्रोडक्शन होता है वगैरह, और उस फ्लूइड के साथ साथ पस भी होता है उधर। अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो ये जो नमूने हैं हमें किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस और पंजे की वजह से भी हमें हो सकती है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आता है कोल्ड, फीवर, कफ विद स्प्यूटम वगैरह। और ट्रीटमेंट में हम अगर ये जो नमूनिया है अगर ये बैक्टीरिया की वजह से काज हुई है तो हम उसके एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, और ये किसी वायरस की वजह से काज हुई है तो हम उसके लिए वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक निमोनिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।